सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार हमारे पास मौका है कि हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ उस पर मनन करके उसके साथ समय बिता के करें। तो आइए आज के मनन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और हमारे जिंदा परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमसे बात करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर और मीठे नाम से आज की सुबह हम आपके सामने आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी मदद करें परमेश्वर पिता, कि इन दिनों में हम आपके वचन में प्रभु अपने आप को और गहराई से डुबाने पाएँ परमेश्वर, आपके वचन से और सीखने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी मदद करें। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो सब आपकी नज़दीकी में और बढ़ें, आपके वचन की समझ में और बढ़ें। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें और हमारे आज के दिन को प्रभु जी आप आशीषित करें, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत और तंदुरुस्त करें। अनुग्रह करें पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के मनन के लिए हम लोग देखेंगे दानियल नबी की पुस्तक। कल के वचन में हमने देखा था कि किस तरह से जिन लोगों को परमेश्वर मिस्र देश में से निकाल के लाया था, उन्होंने परमेश्वर से एक राजा को मांगा और उस रीति से राजा एक के बाद एक राजा आते गए। कुछ प्रभु के साथ चले, कुछ प्रभु के विरोध में चले। जब प्रभु ने आशीषें दे दी, जब प्रभु ने सब ठीक कर दिया, तो फिर उनका मन वही संसारिक बातों में ज़्यादा लगने लग गया और इस वजह से वो लोग फिर दोबारा बंधुआई में गए। और अब हम वहीं से जहाँ पे कल हमने दूसरा राजा 25 अध्याय को ख़त्म किया था, नबूकदनेस्सर राजा इस्राएली लोगों को ये गुलाम बना के बेबीलोन में ले आया है। और जिन लोगों को वो गुलाम बना के लाया उनमें 4 दोस्त भी थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। अब दानियल का नाम आपने बहुत बार सुना है। डैनियल अपने बच्चों का कई लोग नाम रखते हैं, कई लोगों को हम जानते हैं जिनका नाम डैनियल है। अब ये उसी दानियल की हम बात कर रहे हैं। दानियल की शुरुआत में उसके जन्म के बारे में, वो कैसे बढ़ा, वो सारी बातें हमें नहीं बताई गई। सिर्फ एक बात हमें पता है कि वो गुलामों में से लाया गया था और उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा अब शुरू हो रहा है। आज के मनन में हम एक चीज़ देखेंगे कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये आते रहेंगे, पर इसमें उतार चढ़ाव में भी आप एक ही समान कैसे बने रहेंगे, वो हम दानियल की पुस्तक से सीख पाएंगे। दानियल की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि ये वीडियोस में हम जो भी मनन के लिए हिस्सा होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातों को सीखते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं जो भी हिस्से हैं, आज के मनन का हिस्सा है दानियल 2 अध्याय और 3 अध्याय, उनको खुद व्यक्तिगत तौर पे पढ़ें। ये वीडियो को सुने, उसके बाद उनको खुद पढ़ें और परमेश्वर से मांगें कि प्रभु हमें और गंभीरता से सिखाए। तो दानियल 2 अध्याय के अंदर हम नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ते हैं। अब ये राजा बहुत बड़ा राजा था, बड़ा अधिकार था इसके पास। राजा ने एक स्वप्न देखा और ऐसा स्वप्न देखा जिसको देखने के बाद वो थोड़ा घबरा गया, बेचैन हो गया और उसने अपने सब ज्योतिषियों को बुलाया और कहा कि तुम मेरे सपने का मतलब मुझे बताओ। उन्होंने कहा ठीक है राजा, आप हमें अपना स्वप्न बताएं। राजा ने कहा नहीं, मैं स्वप्न भी नहीं बताऊंगा, तुम अपने आप मुझे इसका मतलब बताओ। सोच के देखिए कि उसने उनको स्वप्न भी नहीं बताया है और वो कह रहा है तुम मुझे स्वप्न भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। सारे ज्योतिषी ढूंढते रहे, कोशिश करते रहे, नहीं मिला। पर यदि हम देखें दानियल की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 17 वचन में परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को एक आशीष दी और ख़ास करके एक बड़ी आशीष दानियल के लिए थी। वो पहले अध्याय के 17 वचन में है कि परमेश्वर ने उन चारों को, यानी कि ये चारों लोगों को जो गुलाम बना के लाए गए हैं नबूकदनेस्सर के राज्य में, अब ये इस्राएली लोग, इन पे प्रभु ने क्या आशीष दी कि परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो अब दानियल की गिनती भी उन लोगों में आ रही है जो दर्शन का मतलब, स्वप्न का मतलब बता सकते हैं। अब राजा कह रहा है कि मुझे मेरे दर्शन का मतलब बताओ। कोई मतलब नहीं बता पा रहा, तो राजा ने गुस्से में आके कह दिया कि जितने भी ये ज्योतिषी हैं,
स्वप्न का अर्थ बताने वाले मेरे राज्य में सबको मार दो। ये बात दानियल तक पहुंची। दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु इसका अर्थ हमें बता। दानियल ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया और कहा कि प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इसका मतलब बताए। दानियल ने उसका मतलब बताया। जब दानियल ने इस बात का मतलब राजा के सामने रख दिया, अब ये बात जब राजा के सामने प्रकट कर दी गई, तब राजा कह रहा है कि अब ये जो दानियल है इसको भेंट चढ़ाओ, इसका आदर करो, इसको बड़े ऊंचे स्थान पर रखो। अगर हम देखें 2 अध्याय के 46 वचन में, इतना सुनकर जब दानियल ने उस स्वप्न को और स्वप्न का अर्थ दोनों बता दिए, वो स्वप्न ये था, वो आप पढ़ लेंगे कि दानियल ने बिल्कुल ठीक ठीक, और ये इतिहास में दर्ज है जो कुछ दानियल ने क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ऐसी कोई कहानी नहीं है, नबूकदनेस्सर इतिहास में एक राजा है, और दानियल ने उसका स्वप्न उसको जो बताया है वो ये था कि राजा तेरा राज्य ऐसा होगा, फिर तेरे बाद एक और राज्य आएगा, फिर उसके बाद एक और राज्य आएगा, उस राज्य के ये हिस्से हो जाएंगे, फिर उसके बाद इस तरह से राज्य होंगे। ये सारा कुछ दानियल ने बताया और इतिहास गवाह है इस बात का, इतिहास प्रमाण है कि जो कुछ दानियल ने कहा था वैसा ही इतिहास में हुआ है। अब ये बात हो गई। ये सुनने के बाद राजा क्या करता है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। गुलामी की परिस्थिति में जिसने आपको गुलाम बनाया है, परमेश्वर ने उसकी नींद उड़ा दी, वो सो नहीं पाया, वो परेशान है, और उसका जवाब, उसकी नींद का उपाय सिर्फ आपके पास है। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है, नियुक्त किया है, विश्वास करें। दानियल की पुस्तक की शुरुआत ये होती है कि ये गुलाम बना के लाए गए हैं, ये इनकी ज़िंदगी का उतार है। फिर परमेश्वर ने इनको आशीष दी, इनको बुद्धिमानी दी, ये इनकी ज़िंदगी में चढ़ाव आया। फिर राजा ने सारे जो बुद्धिमान और ज्ञानी और ज्योतिषी लोग थे उनको घात करने की आज्ञा दे दी। फिर उतार आया, दानियल ने मांगा परमेश्वर से, प्रभु ने उत्तर दिया, फिर चढ़ाव आ गया। यहाँ पर दूसरा अध्याय खत्म हो रहा है। अब दानियल को नबूकदनेस्सर ने अपने पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया है। तीसरे अध्याय में राजा ने अपने लिए एक सोने की मूर्ति बनाई। ये याद रखें कि इस समय दानियल बहुत ऊंचे स्थान पे है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सारे बड़े ऊंचे पद पर हैं। किसने इनको ऊंचे पद पे किया है? उसी राजा ने, जो परमेश्वर की अनुग्रह को देख लिया, उसकी आशीष को देख लिया, उसके चमत्कार को देख लिया, परंतु उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी। अब तीसरे अध्याय में, और इससे मैंने कलीसिया में प्रचार भी किया हुआ है, मेरे फेवरेट प्रचारों में से एक है ये। राजा ने सोने की मूर्ति बनाई और सबको कहा कि तुम्हें सबको इसके सामने दंडवत करना है। दिन में एक समय बहुत सारा शोर तुम्हें सुनाई देगा, नरसिंगा बजेगा, वीणा बजेगी, म्यूजिक बजेगा, अलग अलग तरह का, तुम्हें पता लगेगा कि इस समय पे सबको दंडवत करनी है। परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये चारों ने ये निर्णय लिया कि हम दंडवत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक चीज, जब आप ये 2 अध्याय पढ़ेंगे, जब जो कुछ भी दानियल की जिंदगी में हो रहा है, हर बात में वो ये कह रहा है कि स्वर्ग का परमेश्वर, वो गवाही किसकी दे रहे हैं? स्वर्ग के परमेश्वर की। जब उसको वो उतार में है तब भी स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कराए ईमानदारी से। जब चढ़ाव आ गया उसकी जिंदगी में, ये उतार चढ़ाव के दौरान में, यदि आप स्वर्ग के परमेश्वर को, जिसने पृथ्वी और आकाश बनाया, जिसने ये वचन हमें दिया है, जिसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा, यदि हमारी विश्वास योग्यता उस परमेश्वर को है, तब हम स्थिर बने रहेंगे। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी बात नहीं मानी। राजा ने उनको एक मौका भी दिया कि क्या तुमने ध्यान से मेरी आज्ञा सुनी थी? क्योंकि उसने देखा था कि ये क्या इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या किया। तीसरे अध्याय के 16, 17 और 18 वचन, ये इस पूरी पुस्तक के बहुत ज़रूरी वचन है। 16वें वचन से हम पढ़ते हैं। राजा ने अब कह दिया है कि यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, दंडवत नहीं करोगे, तो तुम्हें आग के भट्टी में डाल दूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं,
वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि वो हमें ना भी छुड़ाए तो भी हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। 3 चीजें इन्होंने करी। सबसे पहली चीज साहस। राजा के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि ये हमारी आत्मिक बात है, इसमें तेरा अधिकार नहीं है। तूने हमें जिस काम के लिए ठहराया है वो काम हम सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, सबसे अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। परंतु हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसमें तुझे बोलने का अधिकार नहीं है, तो हमें तुझे कोई जवाब ही नहीं देना। साहस। दूसरी चीज, उनको परमेश्वर के ऊपर ऐसा भरोसा था 17वें वचन में कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। क्या आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं वो आपको हर परिस्थिति से निकालने की ताकत रखता है? क्या ये कॉन्फिडेंस आपको है? क्या ये विश्वास और भरोसा आपको है? हो सकता है आज आप किसी कठिन और मुश्किल परिस्थिति में हैं, क्या आपको ये भरोसा है कि वो आपको निकाल सकता है? शद्रक, मेशक और दानियल को था ये। परंतु उससे भी बढ़कर एक बात है, यदि ना भी बचाए तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे। ये एक सबसे अहम बात है कि आपका समर्पण कहाँ है। साहस करना एक अलग बात है, भरोसा करना एक बात है, पर इनका जो चरम सीमा है वो तभी होती है जब हमारा समर्पण इस बात में हो कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। उतार चढ़ाव में ये इन 2 अध्याय से हमने दानियल की जिंदगी का उतार भी देखा, चढ़ाव भी देखा, पर उसमें हम स्थिर कैसे बने रहेंगे मेरे प्रियो? यदि उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सच्चा है, ईमानदारी का है, यदि हमने ये जान लिया कि चाहे हम तंगी में भी रहें तो भी वो परमेश्वर भला है, चाहे वो हमें प्रधानमंत्री भी बना दे तो भी वो परमेश्वर भला है, चाहे वो हमें सुख दे तो भी वो भला है, चाहे वो हमें दुख दे तो भी वो भला है। क्या हुआ जब उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना? राजा ने कहा कि वो आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो। वो भट्टा मतलब एक कुएं की तरह था वो, जिसके अंदर आग जल रही है। उसने कहा 7 गुना बढ़ा दो। जो लोग वहां पर उसमें आग लगाने के बाद शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल इनको डालने के लिए जाने लगे थे, जब वो जा रहे हैं वो जल गए, परंतु इनको कुछ नहीं हुआ। जब वो राजा देखता है अंदर कि अरे ये मैंने डाले तो इतने थे, परंतु इन सब के अलावा एक और हमें दिख रहा है, एक और वो एक और है परमेश्वर का पुत्र। ये याद रखें मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को समर्पण करते हैं उसका समर्पण हमारे लिए ऑलरेडी है, उसका समर्पण हमारे लिए पहले से ही है, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। आज के दिन ये याद रखें, दानियल की ज़िंदगी से ये सीख लें, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। पर कई बार हमारी ज़िंदगी में परीक्षा आती है, कई बार हमें वो आग में तपा देता है, इसलिए नहीं कि हम जल के भस्म हो जाएं या ख़राब हो जाएं, पर इसलिए कि जो थोड़ी कमियां हैं वो निकल जाएं, या फिर जो खूबसूरती है वो और निखर जाए। तो यदि आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, साहस करके रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और उस पर समर्पण रखें। ये जान लें कि एक मसीह के लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।